कि अधम जाति में विद्या पाए, उसके नीचे उसका अर्थ यही लिखा है कि अधम जाति के व्यक्ति को शिक्षा देने पर वो वैसा ही हो जाता है जैसा कि सांप को दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। एक तो ये धर्म की भाषा हो ही नहीं सकती, हम किसी को नीचा और किसी को ऊंचा करें। धर्म की दृष्टि में मानव मानव समान होते हैं। अगर पंडित का मतलब केवल विद्वान है तो जो भी हमारे धर्म ग्रंथ नाम के चलते हैं ये लिखने वाले विद्वान होंगे। और मैं नहीं समझता कोई विद्वान व्यक्ति ऐसा भी काम करेगा कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी के खिलाफ अपमानजनक बातें नहीं लिखेगा। मेरा दावा है जितने लोग विरोध करने वाले हैं आज, समर्थन की तो बात छोड़िए, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रामायण पे इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, और जो इन दोनों व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है। नमस्कार, इंडस न्यूज़ 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष आनंद और इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेंद्र प्रजापति जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुजन राजनीति के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रजापति जी, हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुद्दे चर्चा में रहे जैसे कि रामचरितमानस को लेके एक काफ़ी विवाद खड़ा हुआ इस बीच में, और उसमें रामचरितमानस की कुछ प्रतियां भी जलाई गईं और उनके जिन लोगों ने ये काम किया उनके ऊपर मुकदमा, जेल, ये सब कुछ हुआ है। और समाजवादी पार्टी के जो एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उन्होंने भी इस मामले में काफ़ी मुखर होकर बोलना शुरू किया है। तो इस पे वाद विवाद लगातार चल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जहाँ पहले शुरुआत वहीं से हुई थी कि ये धर्म ग्रंथ जो है इसको वो कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो इस मामले पे आपका क्या मानना है कि ये जो चल रहा है ये वास्तव में कितना उचित है, और कैसे, क्या वाकई में ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं और उसमें कुछ निकाला जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए? इस बात को आप कैसे समझते हैं जो डिमांड चल रही है? देखिए, रामचरितमानस हो या अन्य ऐसे और धर्म ग्रंथ हों जिनमें ये कहा जाता है कि देश के महिला वर्ग और एक वर्ग विशेष के प्रति बहुत अपमानजनक बातें कही गई हैं। लोग अलग अलग बातें तो करते हैं कि इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वो है। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर वो किताब पढ़ें तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किताब में क्या लिखा है। वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरा दावा है जितने लोग विरोध करने वाले हैं आज, समर्थन की तो बात छोड़िए, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रामायण पे इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, और जो इन दोनों व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है। पढ़ी है तो फिर वास्तव में वो ज़बरदस्ती इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम पे निरंतर दबाव बना रहे। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर, जो हिंदुओं की सबसे ज़्यादा पूज्य प्रेसों में से एक है, वहाँ से प्रकाशित रामचरितमानस है और पढ़ते ही रहता हूँ। अनेक बार मैं लिख चुका हूँ उस पर भी, लेकिन जब ये प्रसंग उठा तो फिर मैंने भी एक कोशिश करी कि ढूंढूं और क्या क्या है। तो मज़े की बात यह है कि उस रामचरितमानस में जो तुलसीदास की लिखी हुई है, तुलसीदास की भाषा की चौपाई दोहे लिखे हैं, और उसी में उन चौपाइयों दोहों का अर्थ भी लिखा है। तो अब मैं जो कुछ कहूँगा तो मैं अपने मुंह से जो भी कहूँगा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो उस रामायण में लिखा है उसी की बात कह रहा हूँ। एक जो चौपाई सबसे पहले उठाई गई, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने उठाई, उसका अर्थ एज इट इज वही है कि अधम जात यानी कि छोटी जात, नीच जात। एक तो ये धर्म की भाषा हो ही नहीं सकती, हम किसी को नीचा और किसी को ऊंचा करें। धर्म की दृष्टि में मानव मानव समान होते हैं। धंधा किसी का, पैसा किसी का ऐसा हो सकता है कि देखने में गंदा लगे, लेकिन अगर वो गंदा धंधा करने वाले लोग नहीं होंगे तो हम सब हमेशा गंदे ही रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
कि अधम जाति में विद्या पाए, उसके नीचे उसका अर्थ यही लिखा है कि अधम जाति के व्यक्ति को शिक्षा देने पर वो वैसा ही हो जाता है जैसा कि सांप को दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। अब ये बात इतनी लिखी है तो सवाल होता है कि सांप को दूध पिलाते तो सांप कैसा हो जाता है। वैज्ञानिक सत्य है कि सांप को दूध पिलाने से सांप और जहरीला हो जाता है। तो ये बात तो इसलिए कही जा रही है ना कि हमारे लोग शिक्षा ले नहीं सकते थे, लेने लगे तो इस बात को मानते रहे। दूसरी चौपाई है, उसमें एक चौपाई लिखी हुई है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। ये अयोध्या कांड का 14वें दोहा है, जिसका अर्थ उसी में लिखा है कि कानों लंगड़ों कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। अरे भाई, एक अच्छे व्यक्ति की अगर टांग टूट जाए, वो लंगड़ा हो जाए, तो आप उसकी चाल बदल देंगे, उसे कुचाली कहेंगे। दूसरा है विधौ न नारी हृदय गति जानी, विधौ न नारी हृदय गति जानी सकल कपट अध अवगुण खानी। ये अयोध्या कांड के 162 में दोहे की चौथी चौपाई है, जिसका अर्थ उसी में लिखा है कि स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट पाप और अवगुणों का खान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी रामचरितमानस में लिखा है, जिसको हमारा धर्म ग्रंथ बताया जाता है। एक चौपाई उसमें है काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन महम अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अरण्यकांड चौपाई नंबर 43, जिसका अर्थ उसी में लिखा है काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है, इनमें माया रूपी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। ये महिलाओं के प्रति रामचरितमानस लिखता है। अब एक वर्ग विशेष, जिसको शूद्र कह लीजिएगा, उसके लिए लिखा है कि अधम जाति में विद्या पायूं भयहूँ जथा अहि दूध पिलाएं, जिसके बारे में बता चुका हूँ। एक उसमें लिखा है सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता, पूज्य विप्र शील गुणहीना और सूद न गुणगन ज्ञान परवीणा। जिसका अर्थ लिखा है कि श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। एक और चौपाई है उत्तरकांड की 99 नंबर पे कि जय वर्णाधम तेली कुम्हारा और स्वपच की रात कोल कलवारा, यानी तेली कुम्हार चांडाल भील कोल कलवार वर्ण में नीचे हैं। धर्म शास्त्रों के हिसाब से हम पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हम जानते नहीं थे। इन चीज़ों की व्याख्या भी कोई नहीं करता था। अच्छी अच्छी बातें मुंह से बोली जाती थी, लेकिन लिखित में ये बातें हैं। अब हमारे लोग पढ़ लिख गए हैं, तब भी ऐसा नहीं कि जब पढ़ लिख गए तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं। जिन लोगों ने पढ़ ली, पढ़ने के बाद जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। अब शुरू की है तो इन लोगों को कम से कम उनकी बात ध्यान से सुनना चाहिए और जाके उसी किताब को पढ़ लेना चाहिए, क्या उसमें ऐसा लिखा है। अब ये अर्थ का अनर्थ बताते हैं कि आपने अपनी मर्जी से अर्थ लगा दिया। तुलसीदास का ये मंतव्य नहीं था। अगर तुलसीदास का मंतव्य नहीं था तो इसका दोषी कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर, जो उसको छाप रहा है। तो गीता प्रेस गोरखपुर से कहना चाहिए कि भाई इसको बंद करो छापना, सुधारिए। अब सुधार के भी इन्होंने अपनी खींच मिटाने को क्या करा, अभी जानकारी में आया है कुछ संचार माध्यमों से कि गीता प्रेस ने भी 10,000 नई रामायण छापी हैं, रामचरितमानस, जिसमें वो जो एक चौपाई बड़ी चर्चित है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा कर दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सभी शिक्षा के अधिकारी। भाई सबके पास तर्क है, मेरे पास दिमाग है, आपके पास भी है। ढोल को कौन सी शिक्षा दिलाएंगे आप? गंवार मान लिया, चलो इंसान के लिए बोला जाता है कभी कभी। पशु को कौन से स्कूल में भर्ती करा के शिक्षा दिलाएंगे आप? तो कम से कम इतना तो इनको समझना चाहिए कि आज का जो शूद्र समाज जाग गया है, अब वो आसानी से आपकी बातें नहीं सुनेगा। अलग बात रही कि आप सरकार के दम पे, प्रशासन के बल पर हमारी आवाज़ को दबाएं, हमारे लोगों को परेशान करें, उन पे अलग आरोप, गलत आरोप लगा करके उनका उत्पीड़न करें। ये सब तो चलता रहता है और रामायण या ऐसे धर्म ग्रंथों के खिलाफ को ये पहली बार आवाज़ नहीं उठाई गई है। 100 साल हो गए लगभग। डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर ही मनुस्मृति को आग लगाई, ये सब जानते हैं लोग। और उससे भी आसपास के समय में एक मिस्टर पारसनाथ मौर्य होते थे, अगर नाम सही ले रहा हूँ मैं, तो उन्होंने रामायण को भी आग लगाई है।
उससे पहले जब रामास्वामी नायकर ने रामायण अ ट्रू स्टोरी करके किताब अंग्रेजी में लिखी है, उसका हिंदी में रूपांतर कानपुर के ललित सिंह यादव जी ने किया, सच्ची रामायण के नाम से, तब उस पर यूपी गवर्नमेंट ने बैन लगाया, केस चलाया। केस चलते चलते वो हाई कोर्ट से जीते ललित सिंह जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। यही सब बातें तो उसमें उठाई जाती हैं। उस सुप्रीम कोर्ट से जीते गए केस के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई संचार माध्यम, कोई अखबार, कोई मीडिया चैनल बोलता ही नहीं। अगर उन सबको निकाला जाए तो अपने आप असलियत सामने आ जाएगी कि क्या है ये मामला। एक तर्क आपने शायद सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है कि साहब तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा था, मूल ग्रंथ में ऐसा नहीं है, ये मुगलों के शासनकाल में चीज़ें बदल गईं। तो मुगलों के शासनकाल में ही तो लिखी गई थी वो किताब। मूल अगर हम और पहले भी जाएं तो छोड़िए, लेकिन तुलसीदास की तो सब जानते हैं कि अकबर के ज़माने में तुलसीदास जी ने लिखी, मुगलों का काल था। अगर मुगलों ने बदल दी, हम उनकी बात जरा देर को मान भी लेते हैं कि मुगलों ने बदल दी। एक तो मुगल कहाँ से वो संस्कृत और कौन सी भाषा ये पढ़े लिखे होते थे, पहली बात तो होते ही नहीं थे। उनके तो ज़्यादातर राजा भी अशिक्षित जैसे ही थे। फिर भी मान लिया हमने बदल दी तो ये सीधा से ऐसी मामला है कि अगर मेरे घर पे कभी किसी आक्रांता ने कब्जा कर लिया, किसी गुंडे ने, किसी माफिया ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, वो मुझे निकाल के खुद रहने लगा और उनने नेम प्लेट भी अपनी लगा ली कि अब ये मेरा घर है। परिस्थितियाँ बदली, वो चला गया घर छोड़ के, मुझे दोबारा कब्जा मिल गया, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसकी नेम प्लेट उखाड़ के मैं अपनी नेम प्लेट लगाऊँ? ऐसा क्यों नहीं करते? अगर मुगलों ने बदल दिया तो आपको नहीं बदलना है चीज़ को, आप बदल के सही चीज़ फिर लिखिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी मंशा ही यही है कि इन वर्गों को हमें प्रताड़ित ही करना है, इनको अपमानित करना है, इसलिए वो उसको एज इट इज चलाना चाहते हैं। देश जाग रहा है, बेशक रफ्तार धीमी है, और रफ्तार धीमी इतनी नहीं है जितनी हम आपको दिखाई पड़ रही है। उसका कारण यही है कि हमारी रफ्तार को कोई भी समाचार माध्यम बता नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है। लखनऊ में इसी कांड के बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, कुछ लोगों ने, जैसा आपने कहा, कि रामायण की प्रतियां जलाई। रामायण की प्रतियां नहीं होकर के, पहली बात तो वो रामायण की फ़ोटोकॉपी कागज़ थे वो जलाए गए, जिसमें लखनऊ से 5 लोगों को जेल में बंद किया गया, मुकदमा चलाया गया, और 16 फरवरी को अभी उन सबकी जमानत हो गई लखनऊ हाई कोर्ट बेंच से। उनके एडवोकेट मिस्टर प्रदीप वर्मा। मुझे किसी अखबार में ऐसा समाचार पढ़ने को नहीं मिला। ये क्या है? ये उस व्यवस्था के लोग हैं अखबार चलाने वाले कि ऐसी न्यूज़ भी नहीं देंगे जो पूरे देश का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ, उससे जुड़े लोगों की अगर हाई कोर्ट से जमानत हो रही तो आप वो भी नहीं बताएंगे हमें? नहीं, बड़े बड़े कुछ चैनल जो हैं उन्होंने जो कुछ जगह दिखाने की कोशिश की है। एक चैनल ने जो है अयोध्या जाकर कुछ साधु संतों से बात की है, और उन्होंने जब इस मसले बात की तो वहाँ पर उनको जो रिएक्शन मिला वो ये कि जो इसके विरोध में जो बात कर रहे हैं वो राक्षस हैं, दैत्य हैं, और उनको तो जो है पृथ्वी पर होना ही नहीं चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए बिल्कुल। मतलब कुल मिला के वो जिस तरह की बातचीत थी वो एक तरह से उनका वध कर देना चाहिए, उनका ये करना चाहिए, ये बातें सामने आई हैं। ये दिखाया उन्होंने, चैनल पे दिखाया। तो हिंदू धर्म की यही विकृति है। हमें हिंदू धर्म का जो साहित्य मिलता है उसमें हमने खूब पढ़ा है कि किसी से परेशानी आ गई तो उसको श्राप दे दिया, वो भस्म हो गया। आज आप भी श्राप दे दो ना, भस्म हो जाएंगे वो लोग। आप क्यों मार काट करके? भारत का अंदर अगर संविधान का राज है तो संविधान तो आपको इजाज़त नहीं देता है आप किसी के मार काट कर दोगे, मारोगे तो आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा वो बात की बात है। दूसरी बात, ये धर्म की बात कैसे हो सकती है? धर्म अगर लोग पढ़ें, वैसे तो सब चिल्लाते हैं हम फलाने धर्म के हैं, लेकिन धर्म क्या है? सब कहते हैं धारण करने को धर्म कहते हैं। धारण क्या है? धारणा भी एक शब्द आता है, सब लोग जानते हैं। आपके मन में कोई भी धारणा आए, अगर वो धारणा लोक हित में है तो वही आपका धर्म है, वरना सब अधर्म है। हमारी धारणा हमेशा लोकहित की होना चाहिए, अपने दुश्मन के भी नुकसान की ना होना चाहिए, तब तो हम धर्म हैं। वरना आम आदमी की तरह बात करने का मतलब धर्म नहीं हो सकता।
और हमारे धर्म में तो ये कूट कूट के है कि दुश्मन को पहले मार दो। बुद्ध भी तो थे। बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को बदल के साधु बना दिया। सारी ज़िंदगी वो खुद भी चैन से रहा और दूसरों को भी उनने तंग नहीं करा। यहाँ क्यों ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी ने आपका विरोध करा तो वो आपका दुश्मन है, राक्षस हो गया? तो ये तो उनकी अपनी सोच है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी ये कल घटना भी हुई थी, या 2 दिन परसों की बात है। एक एरिया में कुछ एक महिला को जो है मंदिर में जाने से उनको रोक दिया। हालांकि वो कोई ऐसे भी स्थिति में नहीं है वो लोग कि जो है उनको उनके परिवार ने बल्कि उस मंदिर का निर्माण कराने में, उसके तमाम उसके संचालन में उसमें उनका सहयोग रहा है बड़ा, और जाते ही रहे होंगे। लेकिन उनके साथ में जब ऐसा हुआ तो उनको ये अब जाके कुछ फील हुआ, बल्कि इस मामले में FIR दर्ज हुई है SC/ST एक्ट में कल। तो मतलब जो आप बता रहे हैं कि वो शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा और इस टाइप की सकल ताड़ना के अधिकारी, जो आपने चौपाइयों का जिक्र किया, तो सकल ताड़ना के जो अधिकारी वाला जैसे प्रैक्टिस हो गई हो, इस टाइप की चीज़ फील हुई उसमें, उन लोगों को भी फील हुआ ये। लेकिन ये प्रैक्टिस अभी इस आधुनिक समाज में लोग कैसे कर सकते हैं? ये जिस व्यवस्था ने इस देश को संचालित करने की जिम्मेदारी आज ले रखी है, ये सदियों पुरानी व्यवस्था है। और स्वाभाविक है कि जिस व्यवस्था से आपको लाभ हो रहा है और आपको लगेगा कि वो व्यवस्था समाप्त होने जा रही है, तो आप उसके विरोध में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम उनकी व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए हमारे लोगों पर समय समय पे अनेक तरीके के प्रतिबंध रहे। मंदिर में जाने से रोकना एक बहुत बड़ा ऐसा षड्यंत्र है ना कि मंदिर में आखिर ऐसा क्या है। ओशो ने कहा था कि वो कैसा मंदिर होगा, उसके अंदर बैठा भगवान कैसा होगा जो किसी व्यक्ति के छूने से अशुद्ध हो जाएगा। मंदिर तो वो स्थान होना चाहिए जिसमें चाहे कोई भी जाए वो शुद्ध होकर निकले। ओशो भी हिंदू ही थे, कोई विदेशी तो था नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोध प्राप्त किया, और बोध ये प्राप्त किया कि वो उन्होंने भी अपने 14 वर्ष की आयु के थे, बड़े उत्साह के साथ शिवरात्रि का व्रत रखा। मंदिर में जब पहुँचे अपने परिवार के साथ, तो देखा एक चूहा कहीं से आता है, वो शिव जी की मूर्ति के ऊपर लगा प्रसाद को चाट रहा है। उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि जो ये भगवान बैठे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ये सबका हित करने वाले हैं, सबके रक्षक हैं, और वो अपनी ही मूर्ति पे लगे प्रसाद को एक चूहे से नहीं बचा रहे हैं, तो सत्य कुछ और है। और वो सत्य की खोज में निकले। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज का सबसे पहला स्थापना होने के पीछे एक बड़ा कारण था कि मूर्ति में भगवान नहीं है। हमारे लोग अशिक्षित थे, झांसे में आए। आज हम उस पढ़े लिखे समाज से भी बड़ा दुखी हैं एक तरीके से कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। अरे जिस मंदिर में आपको जाने से रोका जा रहा है तो समझ लो वहाँ भगवान नहीं है, क्यों जा रहे हो वहाँ पर? ये तो उनका काम है रोकना, आप उनके काम को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप जाओ मत, हम तो कहते हैं। मैं तो इतना बड़ा हो गया, आज तक नहीं जाता मंदिर में, कभी नहीं जाता। मुझे उसकी कोई आपत्ति भी नहीं आई, कोई विपत्ति भी नहीं आई उसके ऐसा करने से। अगर कोई विपत्ति मेरे पास आई भी है तो वो उनके पास भी आई है जो मंदिर में रोज़ जाते हैं, रोज़ पूजा कर रहे हैं। तो हम तो अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे कि भाई ये मंदिर की बात छोड़ो, बहुत पूजा करने का शौक़ है, घर में एक कोने में बैठो, ध्यान कर लो। मूर्तियों में कोई ऐसा विशेष बात नहीं है कि जिसके लिए आपको परेशान होना है। उनकी व्यवस्था टूटने जब लगती है ना, तो वो इस तरीके का अत्याचार बढ़ा देते हैं। और उसके अत्याचार बढ़ाने में व्यवस्था तो है ही उनके साथ, जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी, वो सब भी उनके साथ आ जुटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मैं कोई व्यक्तिगत समर्थक नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का आदमी हूँ, ना प्रोफेसर चंद्रशेखर को मैं जानता हूँ, आज तक देखा भी नहीं होगा फोटो के अलावा। लेकिन अगर उन्होंने बात उठाई है तो विरोध करने वालों से मेरा फिर से निवेदन है कि एक बार उस रामायण को पढ़ें और उसका अर्थ भी पढ़ें। गलत लगता है अर्थ तो बदल दें, और सही लगता है तो कोई बात नहीं, आप चलाइए। जिसको विरोध करना, फिर विरोध करने से आपका क्या नुकसान हो जाएगा। धर्म और विज्ञान का हमेशा से 36 का आंकड़ा हम देखते आ रहे हैं। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी घूमती है, तो रोम के सबसे बड़े पोप ने
या ईसाई समाज के धर्मगुरुओं ने स्वीकारा नहीं। उस व्यक्ति को जेल में डाला, यातनाएं दी, सब कुछ करा। आज जब पता लग गया कि हाँ सही बात है, गैलीलियो सही थे, तो बहुत सालों बाद सही, लेकिन रोम के कैथोलिक ईसाई समाज ने, पोप ने माफ़ी भी मांगी। ये सब रामायण की चौपाइयों का जो प्रसंग अभी चल ही रहा है, इस बीच मोहन भागवत जी का बयान आया कि जातियाँ ईश्वर ने नहीं पंडितों ने बनाई हैं। जब कुछ ब्राह्मणों ने इसका विरोध करा तो उनके जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं मिस्टर सुनील अंबेकर, शायद अंबेकर तो है ही नाम, तो उनका बयान आता है कि मोहन भागवत के पंडितों का मतलब ब्राह्मण नहीं विद्वान है। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो मोहन भागवत जी का बयान ऐसे समय में जब रामायण की ऊपर कुछ आपत्तियां दर्ज हुई हैं, तब वो ये बात कहते हैं कि जातियां, मोहन भागवत जी कोई नए सरसंघचालक नहीं है, पुराने व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारी चीज़ों के या भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। आज की ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात तो उनको बहुत पहले से मालूम थी कि भगवान ने नहीं बनाई है जातियाँ। आज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे लिंक है जो रामायण का प्रसंग चल रहा है। फिर दूसरी बात, वो उन्हीं का प्रवक्ता कहते हैं आरएसएस के कि मोहन भागवत के पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं विद्वान है। इसका क्या अर्थ निकलते हैं? अगर पंडित का मतलब केवल विद्वान है तो जो भी हमारे धर्म ग्रंथ नाम के चलते हैं ये लिखने वाले विद्वान होंगे। और मैं नहीं समझता कोई विद्वान व्यक्ति ऐसा भी काम करेगा कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं लिखेगा। और अगर लिखने वालों की जाति भी आप देखेंगे तो अधिकांश ग्रंथ ये वाले सब ब्राह्मणों ने लिखे हैं। अगर ब्राह्मण विद्वान नहीं है, केवल पंडित विद्वान हैं, तो उनके लिखे ग्रंथ धर्म ग्रंथ भी नहीं हो सकते। इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। देश क्या चाहता है, होना क्या चाहिए, इस सब पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं। हम ना किसी व्यक्ति के विरोध में हैं, ना किसी धर्म के विरोध में हैं। अगर हमारा कोई अपमान करेगा तो हम उसके ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा अपमान ना हो, और ये स्वाभाविक है, मनुष्य का गुण है। जब तक नहीं पता थी आप हमें अपमान कर रहे हो, हम चुप थे। आज हमारे लोग को पता लग रहा है कि हम धर्म ग्रंथों का मानदंड से हमारे अपमानजनक बातें कही जा रही हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं। तो बोलने का अधिकार तो हमें है। आज हमारी बोली को बंद करने की फिर से कोशिश हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि शायद ऐसा होगा नहीं। लोग बोलने वाले बढ़ेंगे, तादाद बढ़ेगी। और सोए हुआ समाज है, जागने में तो देर लगती है, सोए हुए व्यक्ति हमेशा देर में जागता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रजापति जी, आपने जो इतना समय दिया हम लोगों के लिए, और जो अभी मौजूद जो विषय है जिस पे कि अभी तमाम चर्चाएं, वाद विवाद भी चल रहा है, इसमें आपने कई सारी चीज़ें तथ्यों के साथ में जो प्रमाणिक बातें हैं सब, तो उनको बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी के सभी लोग किसी वाद विवाद को समझने के लिए भी उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ के चीज़ों को समझें और उसको जो अमल में ला सकते हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।